अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। पिछली वीडियो में मैंने ये XM18C एग इंक्यूबेटर कंट्रोलर को रिपेयर किया था। इसमें प्रॉब्लम ये था कि इसका ये कन्वर्टर मॉड्यूल 12 वोल्ट अडाप्टर सर्किट ये डैमेज था। इसमें काफ़ी चीज़ें जली हुई थी, तो मैंने फिर इसको पक्का ही जाने दिया। इसकी जगह पे मैंने जो आम हवावी जो राउटर होते हैं, वायरलेस राउटर, उनमें इस्तेमाल होने वाला 12 वोल्ट का अडाप्टर, 12 वोल्ट 1 एम्पियर का, वो लगा दिया। अब ये पावर ऑन हो रहा है, ठीक काम कर रहा है। तो अभी हम इसकी वायरिंग डायग्राम देखेंगे कि इसका सर्किट कैसे बना हुआ है और इसको टेस्ट करेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी इसको रिपेयर ना करें या इसको टेस्ट ना करें, क्योंकि इसमें लाइव वोल्टेज होते हैं जो कि किसी भी खतरे का बायस बन सकते हैं। यहाँ पर इसके पीछे 24 कनेक्शन पिने हैं। पिन नंबर 1, 2, 3, यहाँ पर इसका ह्यूमिडिटी सेंसर है जो कि नमी को सेंस करता है। 1, 2 और 3 रेड, येलो और ब्लैक वायरें होती हैं और ये ह्यूमिडिटी को सेंस करेगा। इस पे 5 वोल्ट होते हैं जो कि सेंसर को सप्लाई होती है, और ये ग्राउंड होता है और ये सिग्नल होता है। सेंटर पिन सिग्नल की है, ह्यूमिडिटी सिग्नल। पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5, 4 ग्राउंड है और ये टेम्परेचर प्रोब की है, ब्लैक और रेड। नॉर्मल कोई भी कलर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर सिग्नल और यहाँ पर ग्राउंड, ये आउट है। इसके बाद पिन नंबर 6, 7, 8 से लेके 12 तक ऊपर वाली सारी लाइन नॉट कनेक्टेड है, यानी 6 से लेके 12 तक नो कनेक्शन। पिन नंबर 13, ये है लाइन इनपुट फेज। पिन नंबर 14, इस पे हम देंगे न्यूट्रल, ये हम इन करेंगे। जब यहाँ पे आप न्यूट्रल इन करेंगे तो यही न्यूट्रल देखें तो इसके साथ वाली पिन से आउट हो रहा है 15 से, तो ये कॉमन है, यहाँ से कॉमन आउट हो गया। इसके बाद सेम कॉमन ये वाला ये जा रहा है इस पिन पे और इस पिन पे, सेकंड लास्ट पे और इस पे, यानी 21 और 23 पे। यहाँ पे भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये वाली पिन 16 नंबर, ये है फैन की, ईटी लिखा हुआ फैन है। जब ये प्रोसेसर ऑन होगा, ऑन होने के बाद अगर ये इसके अंदर लगी हुई इस रिले को ऑन करेगा तो फैन पे ये लाइन वोल्टेज स्विच होके आ जाएंगे। एक तो ये सप्लाई चलेगी इसके बोर्ड को ऑन करने के लिए, और अभी इस कॉमन तो हमने लगा दी परमानेंटली। इसका मतलब है कॉमन अगर ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो ये एक स्विच के तौर पे काम करेगा। माइक्रो कंट्रोलर जब इस रिले को ऑन करवाएगा, ये वाली जो अंदर वाली है, तो उस वक्त फैन ऑन हो जाएगा कूलिंग के लिए। इसके बाद 17 नंबर पिन और 18 नंबर पिन, ये दो पे लेफ्ट और राइट लिखा हुआ है। ये है अंडों को लेफ्ट मूव करवाने के लिए, राइट मूव करवाने के लिए, ताकि जो अंडे हैं वो हिलते रहें। ये एक प्रोग्राम्ड आउटपुट होती है। माइक्रो कंट्रोलर एक ख़ास टाइम के बाद खुद ब खुद मुतलका रिले को ऑन करवाएगा, यहाँ से नंबर 2 पे और नंबर 3 पे। तो ये रिले यहाँ से कभी ये ऑन होगी, कभी ये ऑन होगी। तो कॉमन पिन ये बाई डायरेक्शनल मोटर होती है। तो ये टर्न मोटर, मैं इसको लिख देता हूँ टर्न मोटर। ये भी क्या होगा, उसी तरह लाइन वोल्टेज को स्विच करेगी और यहाँ से हमें आउटपुट मिल जाएगी जो रिले ऑन होगी। मैं रिले के कॉन्टैक्ट बना रहा हूँ, वाइंडिंग जो है वो माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल करेगा। 19 नंबर पिन पे वेट का सिग्नल आता है। अगर नमी कम हो जाए तो उस वक्त यहाँ से वेट का सिग्नल आउट होगा। ह्यूमिडिफायर, एक छोटा सा हीटर जो कि
हीटर ही है, उसके अंदर पानी है, गर्म होगा, भाप बनेगी, नमी आ जाएगी अंदर, बस इतना सा काम है। इसने सेंस किया, इसने जब ह्यूमिडिटी कम हुई तो इसने ऑन होके ह्यूमिडिटी शुरू कर देनी है। 20 नंबर पिन नॉट कनेक्टेड है। 21 नंबर पिन, 22 नंबर पिन, 23 और 24। 21 नंबर पिन पे हमने कहा है कि यही वाला कॉमन यहाँ पे पहुँच रहा है, न्यूट्रल पहुँच रहा है। तो इसको हम, ये सी वाला जो है, इसको मैं 21 पे लिख देता हूँ सी, ये आ गया, और 23 पे आ गया, तो ये कॉमन हमारा यहाँ पे आ गया। इसके साथ यहाँ पर भी रिले लगी हुई है। ये स्टैंड बाई हीटर है और ये रेगुलर हीटर है। अभी देखिए काम कैसे कर रहा है। हीटर 1, हीटर 2, हीटर 1, हीटर 2। टेम्परेचर कम हुआ, थोड़ा सा कम हुआ, एक हीटर ऑन हो गया। ज़्यादा डाउन हो गया, दोनों हीटर इकट्ठे ऑन हो गए, साथ में अलार्म शुरू हो जाएगा। यहाँ से ये बजर देगा, बीप देगा, वार्निंग देगा, एक काम हो गया। अगर नमी उस लेवल से ऊपर है जितनी रिक्वायर्ड सेटिंग की है फिर तो ठीक, अगर उससे कम हुई तो इसको ऑन करवा देगा तो ह्यूमिडिटी शुरू हो जाएगी। जब जी चाहेगा, जितना इसने टाइम रखा हुआ है उतने वक्फे के बाद एक दफ़ा ट्रे इस साइड पे आ जाएगी, अंडे इस तरह मूव कर देंगे, दोबारा अंडे इस तरह मूव कर देंगे, एक साइड, एक दफ़ा ये, एक दफ़ा ये। टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, फ़ैन मोटर ऑन करवा दी, फ़ैन को ऑन करवा दिया, तो इसने यहाँ से ये लाइन को स्विच करवाना है। चलो इसको टेस्ट करते हैं। अभी मेरे पास ये ह्यूमिडिटी के लिए ह्यूमिडिटी सेंसर तो नहीं है, लेकिन मैं इसको सिमुलेट कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं 2 पोटेंशियोमीटर यूज़ कर रहा हूँ। ये एक पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करूँगा, ये है ह्यूमिडिटी के लिए, 5K का पोटेंशियोमीटर है। एक पिन यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, सेंटर पिन इसको सिग्नल वाली जगह पे लगा देंगे, और जो आखिरी साइड है ये वाली, इसको पिन नंबर 3 पे लगा देंगे, यानी कॉमन। ये 2 नंबर पिन पे सिग्नल चला गया, इस पे 5 वोल्ट आ गए। तो बेसिकली हम जितने भी ये सेंसर होते हैं क्या कर रहे होते हैं कि वोल्टेज वेरी करवा के हम दे रहे होते हैं। इसके बाद ये 10K का पोटेंशियोमीटर है जो कि मैं टेम्परेचर प्रॉब के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये ग्राउंड पिन है, तो ग्राउंड को हम कनेक्ट करेंगे ग्राउंड वाले पॉइंट पे, पिन नंबर 4 पे। और ये सेंटर स्लाइडर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गया कनेक्शन हमारे। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, सप्लाई देता हूँ। जब सप्लाई दे तो किसी पिन को टच नहीं करना, क्योंकि उसमें वोल्टेज होंगे। ये लीजिए जी, कनेक्शन हो गए। हेलो जी, पावर दी, चंगा शोर करने लग गया तुम यार। इसके ऊपर मैं टेप लगाता हूँ ताकि ये इसकी थोड़ी सी आवाज़ कम हो जाए। चल ये तो गला घोट देता है ना अपना। ये देखिए, ये रिक्वायर्ड टेम्परेचर है और ये प्रेजेंट टेम्परेचर है। ये हमारी जो मतलूबा नमी है वो है, और ये मौजूदा है। अभी देखिए ये टेम्परेचर डाउन है, तो इसने 2 हीटर ऑन किए। चलिए पहले तो मैं इसको टेम्परेचर को बढ़ा के जितना चाहिए उतना मिल गया,
ये खामोश है। 60 चाहिए, 66 ह्यूमिडिटी है, इस पे गुजारा है, ठीक है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल करेंगे तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो रही है। अभी पहले टेम्परेचर सेंसर को देख लेते हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर मैं बढ़ाता हूँ, 38.9 किया, अलार्म भी आ गया, फ़ैन भी आ गया। अगर तो थोड़ा सा फ़र्क है तो सिर्फ अगर थोड़ा सा फ़र्क है तो सिर्फ फ़ैन ऑन है। जब फ़ैन ऑन है तो उस वक्त जो हमने कहा था 15 नंबर पिन और 16 नंबर पिन पे हमें सप्लाई मिलेगी, यानी 15 तो हमारा कॉमन है, एसी वोल्टेज देख लेंगे हम, 15 कॉमन है, 16 से लाइन आउटपुट मिलेगी, तो ये 238 वोल्ट आउट हो रहे हैं। टेम्परेचर कम करेंगे, वोल्टेज कट हो गए, टेम्परेचर बढ़ गया तो फ़ैन ऑन हो गया। जब थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो सिर्फ रिले ऑन होगी, जब ज़्यादा फ़र्क होगा रिले और अलार्म, रिले और अलार्म। थर्टी एट 38.1, तो 0.1 का फ़र्क है। अभी मैं थोड़ा सा टेम्परेचर को कम करूँगा, 37.9 तक तो काबिल कबूल है। 37.8, 37.8 पे एक हीटर ऑन है, तो हमारा ये जो पहला हीटर है, हीटर नंबर 1, इस पे आउटपुट मिल रही है। हीटर नंबर 2 इस वक्त ऑफ कंडीशन में है, 27 वोल्ट आउट हो रहे हैं, जो कि नॉर्मली रिले से जंप होके आ रहे होते हैं। टेम्परेचर अभी थोड़ा सा हम कम करते हैं, और 37, टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हुआ है, तो दोनों हीटर ऑन हो गए, साथ में अलार्म भी ऑन है। ये हीटर भी ऑन, ये सेक्शन भी ऑन, यानी दोनों हीटर ऑन। इस तरह करके जैसे जैसे टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो ये रिले को ऑन करवाएगा, ऑफ करवाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो फ़ैन, कम हुआ तो हीटर। जब मोटर अप डाउन चलवाएगा, ये वाली और ये वाली, अगर एक साइड पे चलानी है जो हमने लेफ़्ट राइट वाली कही है, तो इनमें से एक एक रिले ऑन होगी और उसका सिग्नल यहाँ पे शो होगा। अभी टेम्परेचर मेंटेन हो गया, सारी आउटपुट साफ़ होगी। अभी ह्यूमिडिटी को ज़्यादा करते हैं, तो ये 99% तक ह्यूमिडिटी जाएगी। जब बहुत ज़्यादा होगी तो फिर ये वार्निंग देगा, फैन ऑन करके वार्निंग देगा। अभी हम ह्यूमिडिटी का लेवल कम करते जाएंगे। फिफ्टी सिक्स तक, 55 पे आके इसने वेट वाला ऑन करवा दिया, जो ह्यूमिडिफायर है उसको ऑन करवा दिया। ये वेट सेक्शन है और ये कॉमन और वेट के दरम्यान में हमें आउटपुट मिलेगी। तो ये इस तरह करके ये काम कर रहा होता है, यानी ह्यूमिडिटी कम है तो ह्यूमिडिटी बनवाएगा, टेम्परेचर कम है तो हीटर ऑन करवाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो फ़ैन ऑन करेगा।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।